युविका अपने गुप्त कार्यालय में। कुछ बात बनी? युविका अपने साथियों से। नहीं मैम, एक एक करके कईयों का जवाब। मैम, आपको यहाँ देखना चाहिए, कंप्यूटर पर बैठा एक बंदा। क्या है ये? युविका वहाँ पर पहुँचते हुए। कोई बेन नाम का बंदा है जो हमसे संपर्क करना चाह रहा है। अजीबोगरीब कोड भेज रहा है। सुबह से सुलझाने में लगा हूँ, अब समझ में आ रहा है। वो लिख रहा है कि उसने CIA के डायरेक्टर के लॉकर से कोई फाइल चुराई है और वो उसे बेचना चाह रहा है। कंप्यूटर पर बैठा बंदा। क्या पागलपन है ये? युविका: नहीं मैम, ये सच है। CIA से हमारे आदमी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं और अंडरवर्ल्ड भी पुष्टि कर रही है। एक अन्य कर्मचारी महिला: उससे मीटिंग सेट करो जल्दी। युविका: एपिसोड। क्या चल रहा है अभी प्रोग्रेस हमारा? पूजा IDC के कंप्यूटर कंट्रोल रूम में। बहुत बुरा हाल है मैम। कोई एक कर्मी। क्यों, क्या हुआ? पूजा: इंस्पेक्टर विक्रांता को गोली लग गई है, वो घायल है और इंस्पेक्टर दुर्गा पूरा आक्रामक हो गई है। उन्हें रोकना आवश्यक है। किसने विक्रांता को घायल किया? पता नहीं चल रहा है अच्छे से, पर वो दो भाई बहनें हैं, अबर और रोसी। पर वो तो किसी डोंडू को पकड़ने गया था ना, फिर इन लोगों से क्यों उलझना पड़ा? किसी ने डोंडू को प्रोटेक्शन दी है। ये दोनों उसे बचा रहे हैं। क्या ये दोनों पहेली हल करने में लगे हैं? संभव है मैम। आखिर डोंडू इतने खतरनाक लोगों के साथ क्यों है? एक और बुरी खबर है मैम। दूसरा कर्मी: अब क्या है? पूजा: CIA के डायरेक्टर के लॉकर से लॉक हुई फाइल चोरी हो गई है। क्या? उससे भी बड़ी खबर यह है कि चोर जो अपना नाम बेन बता रहा है, वो अंडरवर्ल्ड को यह बेच रहा है। क्या तुम ट्रैक कर सकते हो कब, कहाँ और कैसे सौदा होगा वो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर लगता है दोनों, ये बेन भी और वो सौदागर भी बहुत शातिर हैं। लगातार उनका IP एड्रेस बदल रहा है और कोड भी अब लगातार बदल रहे हैं। पहले ये आसान था, पर जब से डील शुरू हुई है कोडिंग मुश्किल हो गई है। तुम कोशिश करते रहो। किसी की मदद चाहिए तो वो भी लो। मुझे भाई से बात करनी होगी। आपके CIA हेडक्वार्टर जाने का समय हो गया है मैम। ओके, मैं जा रही हूँ। कोई जाकर तुरंत इसकी सूचना अभिनंदन कुमार को दो। नेक्स्ट एपिसोड। CIA का हेडक्वार्टर। CIA का एक उच्च अधिकारी और पूजा। तो मुझे बताएगा कि CIA में ये क्या हो रहा है? पूजा: आई एम सॉरी मैम, ये CIA का इंटरनल मामला है, हम इससे निपट लेंगे। IDC वाले इसमें दखल न दे तो बेहतर है। क्या आप हमें हमारा काम समझा रहे हैं? जी नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगी। CIA आपके साथ बहुत ही दस्तावेज शेयर नहीं करेगी। क्या मैं आपके डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ? नो मैम, आपके अलावा और मैं किससे बात कर सकती हूँ? हमारे डायरेक्टर साहब के बेटे मिस्टर चैडविक बिक्की से आप बात कर सकते हैं। क्या वो आपके सीनियर हैं? नहीं, ओहदा तो बड़ा नहीं है, पर कद बहुत बड़ा है। कहाँ मिलेगा वो? अपने ऑफिस में। और उनका ऑफिस कहाँ है? मैडम को बिक्की के ऑफिस में ले जाओ। उसने एक कर्मी हुक्म दिया। पूजा उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक ऑफिस के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और अंदर जो व्यक्ति अपने चेयर पर बैठा का अपने पर्सनल कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था, उसे देखकर तो पूजा पलके ही झपकाना भूल गई। एक लंबा चौड़ा अमेरिकी, लंबा गर्दन, सीने की चौड़ाई की तुलना में सर छोटा, बिल्कुल गोल, फेसबुक के मार्क जुकेनबर्ग से बिल्कुल मिलता हुआ कद काठी। पूजा तो पहली ही नज़र में उस पर मोहित हो गई थी।
उसने सिर्फ एक ढीला ढाला टी शर्ट और जींस पहन रखा था। ओह मिस पूजा, प्लीज कम इन एंड सिट डाउन। विक्की, तो आप ही हैं मिस्टर चैडविक विक्की? पूजा अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसकी नज़र अब भी टी शर्ट के अंदर उसके गठीले बदन की कल्पना कर रही थी। जी हाँ, इसी बंदे को चैडविक कहते हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विक्की, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, क्यों, आप इतने बेरोजगार हैं? पूजा उसे छेड़ते हुए बोली। विक्की मुस्कुराता हुआ, जी नहीं, काम तो बहुत है, पर जब से आपकी खूबसूरती की तारीफ़ें सुनी हैं, आपको देखने को बेचैन था। विक्की उसे भांप चुका था। अच्छा, दुनिया के सबसे सातिर गुप्तचर एजेंसी के डायरेक्टर के बेटे मेरी खूबसूरती के दीवाने बने बैठे हैं। कोई और सुबह से मूर्ख बनाने के लिए नहीं मिला क्या? पूजा का जासूसी दिमाग अब सो चुका था और उसका औरत उस पर हावी हो चुका था। अब आपको यकीन ही नहीं होता तो ये देखिए। विक्की ने अपना पर्सनल कंप्यूटर का स्क्रीन उसकी तरफ घुमाता हुआ बोला। मैं सुबह से आपको ही देख और पढ़ रहा हूँ। जब से सुना हूँ आप मुझसे मिलने आ रही हैं, तब से मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पूजा फूल का कुब्बा हो चुकी थी। स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो देख उसे पहली बार अपनी खूबसूरती पर घमंड हुआ। वो मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि विक्की ही उसके लिए बेस्ट है। स्क्रीन पर पूजा के बारे में बहुत सारे डिटेल भी लिखे खुले हुए थे। आपको पता है कि आप अभिनंदन कुमार की बहन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? पूजा भूल चुकी थी कि वास्तविकता में वो यहाँ आई क्यों थी। हाँ, मैं तो भूल ही चुका था। अभिनंदन कुमार कहाँ है? मैंने सोचा था कि वो मुझसे मिलने और आप साथ होंगी। वे आपकी तरह बेरोजगार नहीं हैं। यह सुनकर विक्की के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई, पर अंदर उतना ही ईर्ष्या अभिनंदन कुमार को लेकर। विक्की ने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी ऑर्डर किया। लड़की को ऑफिस में कॉफ़ी पिलाएंगे या कहीं ले चलेंगे? पता नहीं चल रहा था कौन किसको पटा रहा है। नहीं, अभी चलिए यदि आप फ्री हैं तो। अभी? क्यों, क्या खराबी है अभी? आपके ड्यूटी का वक्त है, आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? अरे आपके लिए ऐसी 100 नौकरियाँ कुर्बान। वो पूजा को लेकर एक आलीशान कार में बैठा और कॉफ़ी शॉप की तरफ मुड़ गया। ये आलीशान कार आपको सीआई ने दी है? पूजा, नहीं, मेरे पिताजी ने। ऐसी कार तो सिर्फ 2 नंबर के पैसों से ही आती है। अरे जनाब, मेरी नहीं है, ये दोस्त का उधार लिया है आपको घुमाने के लिए। कब? कल। तो आपको कल पता था कि मैं आज आपके साथ कॉफ़ी पीने चल जाऊंगी? बिल्कुल। अच्छा, और आप मुझे शहर के बाहर किसी कॉफ़ी शॉप पर ले जा रहे हैं। मुझे किडनैप करने का इरादा तो नहीं है ना आपका? आपके भाई से मरना है क्या मुझे? तब कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? तनिक सब्र तो कीजिए। गाड़ी आगे बढ़ती रही। लीजिए, आ गया आपका कॉफ़ी शॉप। यहाँ? कहाँ है यहाँ कॉफ़ी शॉप? तनिक गाड़ी से उतरिए तो सही। वह गाड़ी से तुरंत उतरी, जैसे किसी सरप्राइज की उम्मीद में हो। उसका जासूस न जाने कहाँ मर गया था। आज उसे किसी भी बात पर शक नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या था ऐसा चैडविक में। वो तो जैसे सब कुछ सोचना छोड़ चुकी थी। पहले वो हर आने वाली घड़ी की प्लानिंग करती थी और आज हर नए पल का आनंद ले रही थी। पहले उसका हर कल पहले से ही पता होता था। आज उसके साथ हर पल नया एहसास ला रहा था। शायद ही उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा या पल रहा हो जिसकी उसने कल्पना न की हो, पर आज जो हो रहा था वो अकल्पनीय था। वह एक पहाड़ी पे थी। पास में एक खाई था। दूर दूर तक हरे भरे मैदान और आसपास कोई नहीं। वो कब ऐसी जगहों पर जाने की सोच रही थी। तुम्हें ऐसी जगह पसंद है ना? चैडविक ने उसे उसकी ख्यालों की दुनिया से जगाया। वो लगातार चौंकते हुए बोली, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप कहाँ है? हाँ, यहाँ कॉफ़ी शॉप कहाँ है? वो अपनी कार की ओर मुड़ा और एक रिमोट दबाया। बस क्या था, उसका आलीशान कार एक चलती फिरती कॉफ़ी शॉप में तब्दील हो गई। पूजा का तो मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे ये सब कल्पना हो।
ये रहा आपका कॉफ़ी शॉप और ये रहा आपका कॉफ़ी। चैडविक एक कॉफ़ी उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला। दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। मैंने इंटेलिजेंस वालों के पास ऐसी कोई कार नहीं देखी। पूजा, उसमें तो गन होती है, गोला बारूद होता है। कॉफ़ी शॉप? तभी तो मुझे ये अपने दोस्त से मांगना पड़ा। पर आपको ये कैसे पता था कि मैं आपके साथ आज कॉफ़ी शॉप जाऊंगी या जाने को राज़ी हो जाऊंगी? और ऑफ़र तो मेरा था। आपने तो वहाँ कॉफ़ी मंगाई थी ऑफिस में। तैयारी करके रखने में क्या हर्ज है? आपको ये जगह कहाँ से मिली? मैं यहाँ कई बार अकेले में आई हूँ। यहाँ मैंने मॉनिटरिंग भी की है। क्या मॉनिटरिंग? बस पता चल गया। अब तो बड़े दिलचस्प इंसान हैं। तभी पूजा का सेलफोन बजा। हेलो पूजा, मैम, बेन युविका नाम की किसी औरत से असलेली नीन रेस्टोरेंट में मिल रहा है फ़ोन पर। कब? कल। उसे अच्छी तरह से घेर लो। मुझे दोनों चाहिए, जिंदा। अब पूजा का जासूस जाग गया था। क्या हुआ? चैडविक, अभिनंदन कुमार की बहन किसी को कैसे कुछ बताने वाली थी। वो तो पल के लिए भाग गई थी, पर अब वो पूरे होश में थी। ये कॉफ़ी शॉप तो होता रहेगा। ये कॉफ़ी शॉप ही तो होता रहेगा मिस्टर चैडविक। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये CIA में क्या चल रहा है। ओह, मैं भी आप में इतना खो गया कि ज़रूरी बातें तो भूल ही गया। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं और इसके लिए मुझे अभिनंदन कुमार से बात करनी होगी। सॉरी, वो आजकल किसी से बात नहीं कर रहे, पर मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी मीन्स सॉरी। आप मुझसे बोल सकते हैं। अभी तो बहुत प्यार जता रहे थे आप। इतनी जल्दी मुझसे विश्वास उठ गया? अब पूजा का दिमाग काम कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ कुछ विचार विमर्श करना था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मेरी मदद वही सिर्फ कर सकते हैं। क्यों, आपको मेरी काबिलियत पर संदेह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैडविक पूजा के सामने निरुत्तर था। तो क्या है? ठीक है तो सुनो। तुम मेरे पिता के लॉकर में बंद पड़े दस्तावेज़ों के बारे में बात कर रही थी ना? उसी के बारे में जानना है ना? बिल्कुल। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ऑफिशियल नहीं है, और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ मैं और मेरे पिता जानते हैं। पूजा की आंखें सिकुड़ती चली गई। उसकी नज़रें उसके होठों की हरकत पर थी और वो उसके एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहती थी। चैडविक आगे बोलता गया। वो डॉक्यूमेंट्स लॉक नहीं हुए। उसे मेरे पिता ने जानबूझकर लॉक किया था। पूजा का दिमाग झन्ना गया, पर वो बोली कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखती रही। उसे अपने मुंह बोले भाई अभिनंदन कुमार के कुशाग्र बुद्धि पे फिर एक बात गर्व होने लगा। हाँ, वो तो मेरे पिता ने खुद लॉक किया था। पूजा इस बार जवाब दी। वो समझ गई थी कि चैडविक उसके पूछने का इंतज़ार कर रहा है। क्या था उसमें? तब तो निश्चित रूप से तुम्हारे पिता ने उसे पढ़ा होगा। चैडविक को इतने सारे और ऐसे प्रश्नों की उम्मीद नहीं थी। हाँ, पर वो मुझे भी सारी बातें नहीं बता रहे हैं। अभी तक CIA ने ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, पर मुझे पता है कि वो फाइल पिताजी के लॉकर से गायब हो गया है। व्हाट? पूजा अनजान बनती हुई, दिखावटी आश्चर्य दिखाने की उसे कुछ पता ही ना हो। पूजा अनजान बनती हुई दिखावटी आश्चर्य दिखाई कि उसे कुछ पता ही ना हो। हाँ, और मेरे पिता इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। पर उसमें था क्या? मुझे पिताजी ने कुछ खास तो नहीं बताया, पर उनके इशारों और अनुभवों से मैंने जो अंदाज़ा लगाया है वो ये है कि उसमें दुनिया को नष्ट कर देने की शक्ति है। ऐसा क्या है उसमें? और ऐसा है तो CIA हमसे ये बात क्यों छुपा रही है? क्योंकि उस फाइल को खुद सरकार और CIA ने तैयार किया है। क्या? हाँ, तुम लोग जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को लोगों का दुनिया का हितैषी समझती हो,
वास्तविकता में वो जनता के पैसों से उनके लिए मौत बनाती है। मैं समझ नहीं पा रही। तुम साफ से बताओगे आखिर बात क्या है? तुमने कभी सोचा है स्वाइन फ्लू, इबोला, एड्स जैसी बीमारियां जो जानवरों में फैलने वाली बीमारियां हैं, जिसके वायरस सिर्फ खास जानवरों के शरीर में रह सकते हैं, वो इंसानों में कैसे फैल रहे हैं? पूजा की आंखें भय से फैल गई। और ये बीमारियां दक्षिण अफ्रीका, भारत जैसे देशों में ही क्यों फैल रही है? अमेरिका में क्यों नहीं? स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है, वहीं इबोला का वायरस संक्रमित जानवरों, खासकर पेटिरोपोडाइडी परिवार के चमगादड़ों के संपर्क में आने से फैलता है। आखिर ये परजीवी जो जानवरों के शरीर में रहने के लिए अनुकूलित हैं, वो इंसानी शरीर में कैसे रह पा रहे हैं? कौन उसे ये क्षमता दे रहा है? कौन उसे इंसानों के शरीर में रहने योग्य बना रहा है? कहते हैं इंसान सिर्फ उसकी ही कल्पना कर सकता है जिसे वो जानता है, जिसे देख चुका है। यदि ईश्वर को कोई बीमारी बनानी होती है तो कोई नया बनाता, जानवरों का रोग इंसानों में क्यों डालता? तुम ये कहना चाहते हो कि ये साफी वायरस WHO बना रहा है? हाँ। ओ माय गॉड, UN का सारा संगठन इतना बुरा होगा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। CIA को पता है तो उसे रोकता क्यों नहीं है? क्या बात कर रही हो? पहली बात तो CIA को कुछ पता नहीं है, और जिसे कुछ पता चलता है उसे मरवा दिया जाता है। अब सुनो उस फाइल में क्या है। उस फाइल में अब तक के सभी ऐसे वायरसों की जानकारी है, उसके एंटीटोड की जानकारी है और पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल है। उसमें एक नए वायरस X का भी जिक्र है और कोरोना जिक्र है। पिता ने उस फाइल को पढ़ी है। चूँकि उनकी जानकारी इस फील्ड में नहीं है, इसलिए वो इसे समझ नहीं पाए, पर उन्होंने इस वायरस के एंटीटोड का कोड याद कर लिया। यह जहाँ कहीं भी है जल रहा है। यह वायरस बड़ी से बड़ी आबादी को एक पल में ख़त्म कर देगी, और अमेरिका इसका इस्तेमाल भारत, चीन, जापान जैसे एशियाई देशों पर करने वाला था। यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और हवा के साथ फैलता है, यानी आंकड़े देखे जाएं तो 3 से 4 दिन में पूरा भारत इससे प्रभावित हो सकता है। इस वायरस के फैलने पर बड़ी मात्रा में लोग मरेंगे। बचेंगे बस वही जिसके पास पैसा होगा, क्योंकि इसका एंटीटोड बहुत महंगा बिकेगा और इसकी एंटीटोड का प्रतिदिन सेवन करना पड़ेगा। यानी सारांश समझो तो वो सबके मरने वाले थे, सबको मारने वाले थे, और जो बच जाते उनके हाथों अफ्रीका और एशिया के देशों की संपत्ति उठते रहती। पूजा भय से काँप रही थी। उसका औरत दिल बैठा जा रहा था, पर शायद अभी उसका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था। पर वो फाइल मेरे पिता के हाथ कैसे लगी? फाइल तेरे पिता के हाथ कैसे लगी? ये सब मुझे पता नहीं। चैडविक बात गया और बात को मोड़ता हुआ बोला, पता है, भोपाल गैस हत्याकांड भी अमेरिकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रयोग था, जिसमें आइसोसाइनाइड गैस की मारक क्षमता जांची गई थी। बड़ी बात भूलकर तुम मुझे कॉफ़ी पिलाने लाए थे। इस बार चैडविक के पास कोई जवाब नहीं था। छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे पिता मुश्किल में हैं, परेशान हैं। तुम इतना कुछ जानते हो, जाहिर सी बात है इतना कुछ पता होने के बाद तुम चुप तो नहीं बैठे होगे, और यदि बैठे थे तो क्यों? और तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं संपर्क किया? 15 सालों में हमारे पास ये जानकारियाँ पहले क्यों नहीं आई? चलो मान लेते हैं कि मेरे पे तेरा दिल आ गया था, तब भी तुम अपने ऑफिस में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? दिन रात मेरे बारे में पढ़ने वाले इंसान जो कि CIA का सबसे काबिल बंदा है, क्या उसे IDC की मामूली से मिलने में मैं नहीं समझती कोई परेशानी होती? तुम ये सब बताने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे या मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए? चैडविक के सर पे पसीने दिखने लगा था। उसे समझ आ गया था IDC क्या है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं अपने दिमाग के हर हिस्से का इस्तेमाल कर लेना चाहता था। मुझ पर शक कर रही हो? चैडविक को कुछ नहीं सूझा, कुछ भी भूल गया। नहीं, शक होता तो तेरे साथ कॉफ़ी थोड़ी ना पीती। ठंडी हो चुकी कॉफ़ी का एक घुट भरते हुए बोली, मैं तो बस यह कर रही हूँ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो और क्यों। देखो, चैडविक कुछ फैसला करते हुए बोला, एक्चुअली मैं ये बातें अभिनंदन कुमार को बताना चाह रहा था, और तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने का बस सपना था।
जब तुमने पूछा तो मैंने अपनी जगह अपने दोस्तों की गाड़ी लेकर तुम्हें यहाँ ले आया। हाँ, मैं कुछ देर के लिए तुम में इस कदर खो गया था कि मुँह काम को भूल गया था, पर मैं तुमसे छुपा रहा। मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आया तो उसका जवाब तुम खुद दे चुकी हो। मैं बहुत सारे काम में फंसा था। हाँ, दिख रहा है। पूजा को अब उसकी हर बातों पे शक हो रहा था। ये उसके स्वभाव में था। अभिनंदन कुमार और उसमें बस यही अंतर था। ये ढेर सारे सवाल पूछकर सामने वाले को कन्फ्यूज करने का मौका दे देती है, और अभिनंदन कुमार यह दिखाता रहता है कि वो कन्फ्यूज और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूजा बोलती गई, जो दिन भर एक लड़की के बारे में पढ़ता रहता है, उसकी इतनी सीक्रेट बातों को जानता है, वो काम में बिजी है। देखो, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो। मैं जानता हूँ ये समय हमारे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, पर मैं क्या करूँ। यदि मुझे तुम्हारे बारे में पता है तो, और आज तुम्हारे इंतज़ार में मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, सो तुम्हारे बारे में पढ़ रहा था। चैडविक ने पूजा को देखकर या उसके बारे में सुनकर या उसके बारे में जो पढ़ा था, यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसके बारे में वह सुबह से पढ़ रहा है, या जिसके बारे में वो सुन रहा है, या जिसे वो देख रहा है। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम जाल बिछा कर बैठे थे कि मैं कब आऊँ और तुम्हें फंस जाऊँ। अब तो मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो मत करो। मैंने बस जो तुम्हें बताया है उसे जल्द से जल्द अभिनंदन कुमार तक पहुँचाओ। ऐसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो छुट्टी पे गए हैं, और कहाँ छुट्टी मना रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, किसी को नहीं है। तो उन्हें ढूंढो, या पहले फाइल ढूंढो। वो फाइल बहुत ही हाई सीक्रेट कोडों में है। कोई लोकल गुंडा उसे इतनी आसानी से नहीं सुलझा सकता, और उससे भी जल्दी है हमें एंटीडोट बनाने की पहली सुलझानी है। तुम्हें क्यों लगता है कि जो CIA का टॉप सीक्रेट फाइल उसके डायरेक्टर के लॉकर से, जिसे CIA का 15 सालों से नहीं खोला गया है, को चुराने वाला कोई आम बदमाश होगा? क्या तुम उसे जानते हो? कहीं तुमने तो नहीं उसे चोरी करवाई, या तुम्हारे पिता ने, ताकि CIA कभी उस लॉकर को खोल भी तो उसके हाथ कुछ न लगे। इस बार फिर चैडविक अपने ही बातों में फंस चुका था। मेरे पिता खुद इस चोरी को लेकर परेशान है। फिर किसने किया है इसे? कौन कर रहा है इसे? कौन कर सकता है इसे? बोलते बोलते उसे याद आया कि उसे तो ये सब पता ही है। चैडविक उससे क्या छुपा रहा है, ये तो उसे बेन से पता चल जाएगा। वो बेकार में चैडविक को खुद को इम्प्रेस करने का मौका दे रही है। कुछ नहीं पता कि मिस्टर चैडविक, मुझे अब लेट हो रहा है, मुझे अब जाना होगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल कॉफ़ी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन कॉफ़ी थी। काश मैं आपके साथ और वक्त बिता पाती। मैं कोशिश करूँगी कि भाई आपसे बात करें। थैंक्स अगेन। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊँगी। पूरे जाने की हुई तभी उसका ऑफिशियल बुलेट प्रूफ कार उसके सामने आके रुका। वो उसकी पिछली सीट पर बैठकर चली गई। चैडी मायूस चेहरे के साथ उसे देखता रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा CIA पार्ट 1 IDC के जासूसों के खतरनाक कारनामों की कहानी का एपिसोड नंबर 9 था। करें, यह एपिसोड थोड़ी लंबी हो गई। यह कहानी आगे अभी और ख़तरनाक मोड़ लेने वाली है। यदि आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और एपिसोड 0 से पूरे एपिसोड को ज़रूर सुनिए। ये कहानी आपको कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अभिनंदन कुमार आज़ाद और मैंने ही इस कहानी का राइटर हूँ, और इस कहानी को आप लोगों को सुना भी रहा हूँ। यह कहानी आप लोगों को पसंद आने लगेगी तो मैं एक अच्छे नरेटर को भी रख लूँगा, ताकि इस कहानी को आपको और बेहतर ढंग से नरेट कर कर सुनाए। तब तक आप लोगों का सपोर्ट वांछनीय है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको समझ में आए कि WHO क्या करता है, किस प्रकार से काम कर रहा है, कोरोना कैसे फैल रहा है इत्यादि। कोरोना महामारी में आप लोग सभी बैठे होंगे घरों में, बोर हो रहे होंगे, तो एक एंटरटेनमेंट का और आपकी दिमाग को झकझोर देने वाला एक बहुत ही शानदार कहानी ये होने वाला है। फिल्में भी रिलीज नहीं हो रही है और पुराने फिल्में देखकर आप बोर हो रहे होंगे,
तो ये कहानी आपको बहुत ही इंटरटेन करने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।